ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूं और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग। ये बच्चे थे जिन्हें मैंने अंडर 19 में सेलेक्ट करा था, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो शदाब हो, चाहे बाबर हो, कोई भी हो। हंस रहे थे कि आप कह रहे हैं, जब मैंने कहा कि इसका मतलब क्रिकेट में भी सियासत है, शायद सियासत से ज्यादा सियासत है। यार अपना वसीम भाई माफी का मेरे मुंह से नहीं होगा, माफी करता हूँ। इस मुल्क में ना सच बोलने वाले की कोई वैल्यू नहीं है। वो बुरा आदमी है, वो गद्दार है, चाहे वो कामरान अकमल हो, चाहे वो बासित अली हो, चाहे वो राशिद लतीफ हो, ट्रेंड बनाओ उसके खिलाफ, चाहे वो राशिद लतीफ हो। राशिद लतीफ खैर मैं तो चाहता था कि नेशनल टेलीविजन पे भी नजर आते, वो नहीं आ रहे, कैसा सफाया करा, किन्होंने करा, किन्होंने किया, क्रिकेटर्स ने। अफसोस होता है, वो जो इन्फ्लुएंशियल है वो हावी आ गया। चलो भाई, तो हम यहाँ बैठ के बात करते हैं तो बोलते हैं ये गद्दार हैं, ये मुल्क के खिलाफ बोलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूं और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग। ये बच्चे थे जिन्हें मैंने अंडर 19 में सेलेक्ट करा था, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो शदाब हो, चाहे बाबर हो, कोई भी हो। उसके बाद आप इस तरह उनके साथ कर रहे हैं, तकलीफ दे बात है। इन्हें मुल्क का ख्याल नहीं है, ना लड़कों का ख्याल है जिनके कैरियर के साथ खेलते हैं, अपनी अना के लिए उनको आने नहीं देते। आज से अच्छा मैच था कोई जीतने वाला? क्या आप जीतते, आप आते दोबारा कि हम क्वालिफाई करेंगे सेकंड राउंड के लिए? जीता हुआ मैच हार गए। 6 रन की एवरेज को 18 पे ले गए आखिरी ओवर में। बात है, सुन लें, बात हो कि क्रिकेट फाइनल जीत कर आएंगे, ऐसा ही था ना? इस परफॉर्मेंस में जीतेंगे। वसीम भाई मैं सिर्फ एक बात, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ फील करता हूं कि हम स्पोर्ट्स को ना बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक जॉब है। आप अच्छे से काम करते हो, आप रात में जाओ, डिनर्स करो, जो दिल चाहे करो, आप ऑन योर फ्री टाइम आपने ग्राउंड में दिया, हार जीत होती है ये। बट माई पॉइंट इज, आपका दिल कैसे मानता है कि अमेरिका से शिकस्त के बाद भी आप न्यूयॉर्क पे शॉपिंग कर रहे थे, आप वहाँ पे फिर भी वहाँ पे प्लेयर्स जा रहे थे, वहाँ पे घूम फिर रहे थे। हमको रात में नींद नहीं आ रही थी उस दिन, हम रात को सोच रहे थे। ऑप्टिक्स के लिए कुछ कर लो कि यार फैन डिसर्ट होंगे, नहीं कर, ऑप्टिक्स के लिए कर लो यार। मतलब वही वाली बात है कि पेन नहीं लेते ना। 2007 में ना मैं टीम का हिस्सा था, वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे, आयरलैंड से हारे थे जी। अच्छा, बिलीव में हम 10 दिन उधर रहे थे, एक दूसरे के रूम में भी नहीं जाते थे, इतना अफसोस था। पाकिस्तान आए या कोई 15-20 दिन घर से बाहर नहीं निकले, इतना अफसोस होता था हम लोगों को कि यार ये मैच वर्ल्ड कप हम लोग सुपर 8 में नहीं पहुंचे, आयरलैंड से हार गए हैं, ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान मुझे तो ये लग रहा है इनको इस बात का अफसोस होगा कि हम यूएसए से हार गए तो हमारे बाकी प्लान्स कैंसिल हो गए, क्योंकि ये तो जॉइंट ट्रिप पे गए हुए हैं ना, पैसे कमाना, डिनर्स पे जाना। प्लेयर्स तो चले जैसे भी एबिलिटी जितनी भी उन्होंने परफॉर्म किया है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार बताएं। उनको पकड़ेंगे कि प्लेयरों को कुछ कहेंगे? प्लेयर्स तो जिसको भी कहेंगे चले जाएंगे। और अभी एक डिस्कशन आई किसकी होनी चाहिए कि टीम बनाने के लिए? आपको एक चीज बताऊं, 90s की बात मैंने कभी भी नहीं करी, शायद भाई गवाह होंगे, कभी ये हम लोग साथ बैठते हैं, कभी बात नहीं करी। 90s में ड्रेसिंग रूम में बैट मारे गए प्लेयरों को आपस में, लेकिन कसम खा रहा हूं जब वो ग्राउंड में उतरते थे पता ही नहीं चलता था लड़ाई हुई अंदर। 2009 मुल्क के लिए 2009 में इतनी लड़ाइयां थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बताऊं ना कि आप हैरान हो जाए कि हम अभी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है। ग्राउंड पे खेलते थे, ग्राउंड में एक सोचते नहीं थे कि यार इसके साथ मेरी ड्रेसिंग रूम में ये हुई या टीम के लिए खेलना है, पाकिस्तान के लिए नहीं, ग्राउंड पे था, आती नहीं थी बात, सोच ही नहीं थी, सोच ही नहीं थी। पैशन था इसका मतलब हमारा। उस वक्त जैसे फहद भाई ने बताया ना कि हमारे दौर में पैसे नहीं थे, हमारे दौर में ही पैसे आए, अल्लाह का शुक्र है। हमें भी ऑफर आती थी इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए, हम कहते थे नहीं हमने जाना, हमने अपनी टीम के लिए खेलना, पाकिस्तान के लिए खेलना। जो टाइम हमें मिला रेस्ट का, हमने पाकिस्तान में रहना, ट्रेन करना अपने आप को, अगली सीरीज की तैयारी करना। यहाँ पे आप लोग पाकिस्तान की ड्यूटी छोड़ के, क्रिकेट छोड़ के, नेशनल ड्यूटी छोड़ के आप कहते हैं मैंने लीग क्रिकेट खेली है, तो फिर क्या हाल होगा पाकिस्तान का? अच्छा दूसरी एक बात, ये शर्ट पहनी हुई है ना, ये इस पे स्टार बना है ना, पहले इसकी वैल्यू थी, अभी पैसे की वैल्यू है। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले एक बात चल रही थी
कि आप सोशल मीडिया पे जब इनको ग्रेट से कंपेयर करते हैं, हाँ। यार आपको क्या नहीं लगता कि फर्स्ट टूर के बाद सचिन को गवास्कर से कंपेयर करना शुरू कर दिया था? क्या कोहली को थोड़े टाइम के बाद सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करना नहीं शुरू कर दिया था? क्या धोनी को अजीम कप्तानों में शुरू में ही शुमार करना नहीं शुरू कर दिया था? बट दे आर फोकस्ड, उनका फोकस होता है अपने गेम पे, उनको कंपेयर किया। और जहां पैसे की बात करें, इनसे ज्यादा पैसा किसी ने कमाया है? किसी का दिल चाहता होगा धूप में जाके खेलने का, देखिए मेहनत करने का? पाकिस्तान में क्रिकेट इंटरटेनमेंट नंबर 1 है। हाँ, ऐसे ही। कल से इंटरटेनमेंट नंबर 1 नहीं होगी, लोग क्रिकेट देखना छोड़ देंगे और हमारी क्रिकेट आखिरी सांसें ले रही है। और आप आखिरी सांसें आप भी मुझे शायद देखिए, लोग मेरा नहीं ख्याल कि लोग कनाडा का मैच कोई 10% लोग भी हाँ, देखेंगे। सही कह रहे इसलिए हैं। आज उनका सुबह दिल फिर इतना जब ये टूट होगा गया, तो फिर इससे पैसा निकलेगा, फिर स्पॉन्सर नहीं, यानी पूरे हर गेम चीज- का डाउनफॉल है हर ना फिर। चीज का डाउनफॉल मुझे- हो गया। गेम खराब, गेम गिर गई है। मुझे याद आ रहा है कि 2012-13 का जो टूर था ना इंडिया का, हम लोग जब गए हैं खेलने, उमर का बिग बैश में फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एनओसी मिल गई, टिकट आ गई, नेक्स्ट डे फ्लाइट थी, तो नहीं जाने दिया उसने, कहा कुछ भी नहीं किया, सीधा इंडिया चला गया। कॉन्ट्रैक्ट छोड़े हैं, बीपीएल के डोमेस्टिक खेल लिया, फ्लाइट से आते थे, मैं भी, उमर भी। मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पैशन के साथ हम लोग खेलते थे। वो सीधा एयरपोर्ट से फैसलाबाद आया, मेरा और सुई गैस नेशनल बैंक का मैच था सुई गैस के साथ, वो फैसलाबाद एयरपोर्ट से सीधा आ गया इंग्लैंड के मैं साथ कोच था। सीरीज खत्म करके। बासुत भाई कोच थे, गोवा थे। ये पैशन अब नहीं है हमारे और नजर बैच, आ रहा है। हमारे बैच के लड़कों का ये भाई पैशन होता था। ये मेरे साथ नहीं है कभी भी डिपार्टमेंट मैं में। जब मैं जाता जब वॉक करने जाता था ना, मेरी एक अच्छी आदत थी, मैं शाम में लाजमी वॉक, ये लगा रहता था नेट पे। मैं बोलता था कामी कल थोड़ी मैच है, परसों मैच है, तो बोलता नहीं जी मैंने तो अब वो पैशन नहीं है ही नहीं। तो इसका मतलब विद ऑल ड्यू अभी रिस्पेक्ट मैनेजमेंट के अपने प्रॉब्लम होंगे, Domestic बट कोई प्लेयर्स खेलना- आर आल्सो रिस्पांसिबल ना। Domestic मतलब कोई खेलना नहीं चाहते, क्यों नहीं खेलना चाहते? ये आदत मैनेजमेंट ने डाली है पीएसएल से सिलेक्शन करके। अब पीएसएल से सिलेक्शन करेंगे तो लड़के कैसे खेलेंगे? मुझे बात बताएं ना। आपका शदाब वहां से आया, फखर वहां से आया, हारिस रऊफ वहां से आया, उस्मान, नसीम, आजम, सारे। मुझे इनके नंबर ऑफ मैचेस रेड बॉल क्रिकेट के वनडे निकाल के दिखाते, बाबर और रिजवान निकाल के, ज्यादा से ज्यादा फखर आ जाएगा। हाँ। बाकियों के निकाल के दिखाते। इफ्तिखार के भी ज्यादा होंगे। इफ्तिखार के भी। मुझे एक बात बताएं, बाकी जो लड़के सारे खेल रहे हैं, जब आप मिच्योर होके नहीं लाएंगे तो यही हाल होगा जो प्रेशर वाला मैच होगा। हम कह रहे थे ये टाइम आ जाएगा, अभी भी समझ जाएं, लेकिन नहीं समझ रहे थे। और आप देखें चेहरे चेंज करके, फेस चेंज करके, पिछले 5 साल में भी कुछ नहीं हुआ। हम पॉलिसी कैंसर वही चलती जा हम रही है। कैंसर का इलाज पैनाडोल से कर रहे हैं। हाँ हाँ। कैंसर का इलाज कीमो से होगा। वो जब बांग्लादेश से हारे तो तुम्हें याद था कि यार एक इवेंट था कि यार इतनी बड़ी टीम से हार गए, फिर इतने सालों बाद आयरलैंड से हारे, तो अब आप हर साल मेजर टूर्नामेंट में बच्चा टीम से हार रहे हो यार। अब ये जो आप हारे ना, इट इज अ न्यू नॉर्मल नाउ। भाई ये जो आप हारे ना, लोग बोलेंगे इंडिया से हारे हैं, लेकिन जिस सिचुएशन में आप हारे ना, आप ये अमेरिका से ज्यादा बुरा हारे हैं। हाँ हाँ हाँ। ज्यादा बुरा हाल है। मैनेजमेंट रिस्पांसिबल, बट प्लेयर्स की भी मतलब रिस्पांसिबिलिटी तो है ना। मतलब प्लेयर्स की यार रिस्पांसिबिलिटी इतने सालों से एक और ये कप्तान है, 2-3 एक साल से आपको वार्निंग बेल्स आ रही थी, खतरे की घंटी बज रही थी। एक जिम्बाब्वे से आप T20 हारे, 118 119 का टारगेट चेज नहीं कर सके, आज 120 का नहीं कर सके। हाँ, आज मैं- 2 साल से मुस्तकिल झटके लग रहे थे, लेकिन आपने एड्रेस ही नहीं किया। चेयरमैन पे चेयरमैन चेंज होते रहे, इसमें जाहिर हुकूमत वक्त का भी एक हाथ होता है, उनको भी ब्लेम हुकूमत जाता बदलती है, है नीचे कि बंदा आप बदल चेंज जाता है। करते थे, जहां से आदमी आता है आप फौरन चेंज कर देते, चाहे वो अच्छा काम भी कर वसीम रहा भाई हो, आपको आज उसको नींद change आ कर जाएगी देते हैं। अपनी ईमानदारी से मैं ईमान से भी सोच रहा था कि अभी आज तो कैसे सोएंगे। मुझे तो मैं नींद नहीं आएगी। यकीन करने में भी सोच रहा नहीं, था। हमें मैं किसी को झूठ भी नहीं बोल आएगी। रहा, वाकई में जितने सोच रहा था क्रिकेट यार। के फैंस हैं पाकिस्तान में, हमने किसी को भी नहीं आएगी। बहुत थोड़ा खेला, लेकिन मेहनत से खेला, अपने पैशन के मुल्क साथ के लिए खेला। खेला कि यार झंडा हमेशा ऊपर है, इन्होंने झंडा ही नीचे करा दिया। और